ऑप्शनल भूगोल की भौगोलिक चिंतन की सीरीज में हम लोग पहले चैप्टर को देखेंगे और इसमें जानेंगे कि भूगोल का जो है रूपरेखा कैसी है, भूगोल की जो है प्रकृति कैसी है। आइए इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भूगोल जो है इस शब्द का अर्थ क्या होता है और इस शब्द को सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए, सबसे पहले भूगोल को जो है, भूगोल का जनक जो यदि माना जाए तो जो यूनानवासी हैं, यूनानवासियों को ही भूगोल का जनक माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इनके द्वारा ही भूगोल के अध्ययन को शुरू किया गया था। और सबसे पहले जो है इसमें यूनानियों में भी एक विद्वान थे जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। इन्हीं के द्वारा ये जो है ज्योग्राफी का शब्द दिया गया है। इसके अलावा इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल को धरातल के रूप में एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता दी है। इसके बाद इरेटोस्थनीज के बाद हीरोडोटस और रोमन विद्वान जो थे स्ट्रैबो और क्लाडियस टालमी भूगोल को जो है एक सुनिश्चित इतिहास स्वरूप प्रदान किया है। इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि जो भूगोल का अध्ययन है इसको हम लोग 3 रूपों में जो है इसका अध्ययन करते हैं। ये 3 रूप जो है कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला जो बिंदु होता है आपका, जिसमें सदृश्य वस्तुओं को देख करके, एक बिंदु जो है इसमें जिसमें हम वस्तुओं को जो है देख करके इसके संबंध को बताते हैं। दूसरे बिंदु में जो है इसके काल के संदर्भ में हम लोग बताते हैं। और जो तीसरा क्षेत्र होता है उसमें जो है इसका वर्गीकरण और निरीक्षण जो है देखा जाता है। तो भूगोल को जो है 3 बिंदुओं के रूप में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार भूगोल में जो है कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कितने, ये सारे जो है प्रश्न उठते हैं। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। ज्योग्राफी का शब्द जो है भूगोल शब्द, ज्योग्राफी यानी जिसको भूगोल कहते हैं, ज्योग्राफी इंग्लिश में कहते हैं भूगोल को, ठीक है। तो शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो भू और दूसरा गोल। इसका तात्पर्य होता है, भू शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल मीन्स आकृति है एक, यानी पृथ्वी क्या है, गोल है, लेकिन गोल है नहीं, लेकिन भूगोल के अंतर्गत जो है ये बताया जाता है ज्योग्राफी का शब्द के अनुसार। चलिए देखते हैं। ज्ञान के फलक का तात्पर्य हम ऐसे जो है त्रिविमीय विन्यास से लेते हैं। त्रिविमीय विन्यास वही होता है जिसमें हम लोग 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे ये त्रिविमीय आकृति होती है आपकी, जिसमें 3 ध्रुवों में सबसे पहले हम किस प्रकार करते हैं, स्थान का, यहाँ हम लोग स्थान का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा इस पे जो है काल का अध्ययन करते हैं। और तीसरा जो है तत्व, यानी किस चीज़ का हम अध्ययन किए हैं, तत्व का, किस तत्व का जो है अध्ययन किए हैं। तो ये जो है आपका, जैसे स्थान में आप समझ सकते हैं कि जैसे स्थानिक और क्षेत्रीय विज्ञान किसको, काल में जो है हम जिसका अध्ययन करते हैं वो क्या होता है आपका, कालिक विज्ञान होता है जी, ठीक है, टेम्पोरल साइंस होता है। और तत्व यानी जो है आपका मटेरियल साइंस होगा, तत्व विज्ञान। तो ये जो है आपका 3 ध्रुवों के अंतर्गत इसका जो है अध्ययन करते हैं हम लोग। तो ज्ञान के फलक का तात्पर्य एक ऐसे त्रिविमीय विन्यास से है जिसे पूर्ण रूपेण समझने के लिए हम 3 बिंदु जो है दृष्टि बिंदुओं का निरीक्षण करते हैं। पहला है आपका प्रथम वर्ग के अंतर्गत जो है वर्गीकृत विज्ञान, जिसको क्लासिफाइड साइंस कहते हैं। दूसरे जो है द्वितीय वर्ग के अंतर्गत ऐतिहासिक विज्ञान, जिसको हिस्टोरियल साइंस कहते हैं। और तीसरे वर्ग में हम क्षेत्रीय या स्थान संबंधी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसमें जो पदार्थ विज्ञान है इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु क्यों है, यानी पदार्थ जो है, किसी पदार्थ का अध्ययन हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसमें जो है किसका कर रहे हैं, यानी कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है ऐतिहासिक विज्ञान का केंद्र बिंदु कब है, यानी ये जो अध्ययन किया गया, यानी जो पृथ्वी है इसकी जो है उत्पत्ति कब हुई, ये कैसे बना, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक जो है विज्ञान में क्या केंद्र बिंदु कब होता है, काल, जिसको हम लोग कहते हैं समय। और क्षेत्रीय विज्ञान की केंद्र बिंदु कहाँ है, कि जो है किस क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, कहाँ। तो ये 3 बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। पहला बिंदु आपका क्या है, पहला बिंदु पदार्थ विज्ञान, यानी इसमें जो है कौन सा पदार्थ है, क्या है या कैसे बना है, इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा ऐतिहासिक विज्ञान, इसमें ऐतिहासिक विज्ञान में हम जो है
इसके केंद्र कब का अध्ययन करते हैं कि कब जो है ये घटना हुई, कब जो है इसका निर्माण हुआ, और क्षेत्रीय विज्ञान में किस स्थान पर जो है इसका निर्माण हुआ, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्थानिक विज्ञान के दो जो है प्रधान वर्गों में विभाजित किया गया है। जो स्थानिक वर्ग है इसको दो प्रधान वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है खगोल या अंतरिक्ष विज्ञान और दूसरा है आपका भूगोल। ठीक है, तो देखिए खगोल या अंतरिक्ष विज्ञान है, इसमें हम इसके अंतर्गत जो है आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। दूसरा आपका है भूगोल, जिसमें पृथ्वी के तल पर जो है तथ्यों और इसकी घटनाओं के वितरण का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा भी तीसरा होता है आपका जो है भूगर्भ शास्त्र या भूविज्ञान, जिसका संबंध भूगर्भ के अध्ययन से किया जाता है। भूगर्भ शास्त्र या भूविज्ञान जिसका संबंध जो है भूगर्भ के अध्ययन से होता है। और इस प्रकार हम पाते हैं कि भूगोल एक भूस्तरीय विज्ञान है। ठीक है ना, भूविस्तारीय विज्ञान है, जिसमें जो है कहाँ की खोज पृथ्वी के तल पर करता है, और पृथ्वी के तल का जो अभिप्राय है वो केवल पृथ्वी के ऊपरी सतह से ही नहीं है, बल्कि कहाँ से है, इसके अंतर्गत भूतल के संलग्न उस स्थल, जल, वायुमंडल और समाहित सभी जो है तत्वों का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं, जहाँ तक जो है किसी माध्यम में मनुष्य की पहुँच है। इस प्रकार भूतल के जो है अंतर्गत 3 प्रकार से क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। एक तो पहला आपका होता है क्या, पृथ्वी की ऊपरी सतह। ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी सतह और उसके नीचे की परत की भूपर पट्टी। दूसरा भूतल के ऊपर स्थित निचला वायुमंडल, और तीसरा पृथ्वी पर स्थित जलीय भाग। और ये जो जलीय भाग है इसमें भी जो हम लोग तीनों क्षेत्र को क्रमशः अध्ययन करते हैं, इसमें स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, इस तीन नाम से जो है इसको जाना जाता है। फिर से एक बार हम रिकॉल कर दें तो देखिए भूगोल जो है भूगोल शब्द जो है आपका आंग्ल भाषा का ज्योग्राफिया से प्राप्त हुआ है, और इसका जो है जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा में जो है जी, यानी जी का अर्थ होता है आपका इस तरह के जी। ठीक है ना, भूगोल में जो है जी का और जो है इसमें प्लस ग्राफी, GRAPHO, जियोग्राफी। ठीक है ना, इस शब्दों के संयोग से बना है ये। और इस प्रकार जो भूगोल होता है तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी का वर्णन का शाब्दिक अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, डिस्क्राइब्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस प्रकार भूगोल ज्ञान की वह शाखा है या अनुशासन है, डिसिप्लिन है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के तल की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। और भूगोल जो है भूतल पर कहाँ की खोज करता है, और पृथ्वी के तल पर विभिन्न भागों में पाए जाने वाले जो भौतिक और मानवीय तथ्यों हैं और उनकी जो है होने वाली उसमें घटनाएं हैं, इनके वितरण को क्या करता है, प्रतिरूपों में वैज्ञानिक व्याख्या करता है। ठीक है, आगे जो है अगले सेगमेंट में हम लोग कुछ परिभाषा देखेंगे जो है। तो देखिए पहला परिभाषा इसमें दिया गया है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यह जो परिभाषा दिया गया है यह किसके द्वारा दिया गया है, तो क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा दिया गया है। ये जो परिभाषा है किसके द्वारा दिया गया है, क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा यदि हम देखें तो एक है पीटर हैंगेट ने जो है 1990 में ये जो है लिखे थे कि इतिहासकार दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए और भौगोलविद आगे देखने के लिए करते हैं। ठीक, इतिहासकार क्या करते हैं, जो भी दर्पण है उसको पीछे देखने के लिए करते हैं, और भौतिकविद जो है आगे देखने के लिए करते हैं। यानी जो इतिहास का अर्थ क्या होता है कि जो पीछे जो अतीत में बीती हुई घटनाएं उनका अध्ययन इतिहास है। तो इतिहासकार जो है बीते हुए चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जबकि भौगोलविद क्या करते हैं कि जो पीछे का अध्ययन करके और आगे की भी जो है वो व्याख्या करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो भूगोलवेत्ता के लिए दर्पण का उपयोग क्षेत्र के विभिन्न आयामों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अध्ययन की शाखा के रूप में भूगोल मानव के पर्यावरण के रूप में पृथ्वी का वर्णनात्मक अध्ययन पर केंद्रित है, और उच्च अध्ययन के रूप में भूगोल मानव के पर्यावरण के रूप में पृथ्वी के वर्णन अध्ययन केंद्रित करता है। ठीक है, अगला जो है परिभाषा हम लोग देखेंगे। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का
स्थल का, महासागर का, जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का, फलों और भू जो है भू सतहों के क्षेत्रों को देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान कराता है। यह जो है परिभाषा स्ट्रैबो के द्वारा दी गई है। ये जो है आपको जितनी भी परिभाषाएं हैं इसको याद रखना पड़ेगा। और जो है देखते हैं जैसे आपके भूगोलवेता हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, तो इनके द्वारा एक दिया गया अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट इनके द्वारा एक परिभाषा दी गई है, जिसमें इनको अनुसार बताया गया कि भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है, यह जो है परिभाषा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा दी गई है। दूसरा जो है आपके भूगोलवेता है कार्ल रिटर, इनके द्वारा जो बताया गया है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है, जो मानव का निवास गृह है। यह जो है परिभाषा कार्ल रिटर के द्वारा दी गई है। इसके अलावा जो है आपके अल्फ्रेड हेटनर हैं, इनके द्वारा दिया गया है कि भूगोल एक भू विस्तारीय विज्ञान है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के तल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन कराता है। ठीक है ना। भूगोल एक भू विस्तारीय विज्ञान है जिसका उद्देश्य पृथ्वी के तल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन कराता है। यह अल्फ्रेड हेटनर के द्वारा जो है दिया गया है। आगे है इसमें जर्मन भूगोलवेता है रिचथोपेन के अनुसार यह बताया गया है कि भूतल के विभिन्न क्षेत्रों और उनकी संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन ही क्या है, भूगोल है। तो ये परिभाषाएं आपको याद रखनी पड़ेगी। रिचथोपेन क्या बताया है कि भूतल के विभिन्न क्षेत्रों और उनकी संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन ही भूगोल है। इसी प्रकार अमेरिका के एक भूगोलवेता है जिनका नाम है बैरोज कहे हैं कि भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य और उसके जो है पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। किसके द्वारा कहा गया, बैरोज के अनुसार कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा रिचर्ड हार्टशोर्न इनके अनुसार यह बताया गया है कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ, क्रमबद्ध और तर्कसंगत वर्णन का व्याख्या से संबंधित है। तो रिचर्ड हार्टशोर्न के अनुसार ये बताया गया कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ, क्रमबद्ध तथा तर्कशक्तिगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो आपको इसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ परिभाषाएं लिख करके दे दी जाएंगी। तो आगे देखते हैं हम लोग भूगोल का इतिहास। ठीक है। भूगोल का इतिहास क्या रहा है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, भूगोल एक प्राचीन विज्ञान है और इसकी नींव जो है प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। जो भूगोल है ये क्या है, प्राचीन विज्ञान है और इसकी जो नींव है आपको पहले ही बताया है कि यूनानी विद्वानों को ही भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। यूनानी भूगोलवेताओं को ही जो भूगोल का जन्मदाता कहा है, क्योंकि जो यूनानी विद्वान थे इरेटोस्थनीज, ये पहले विद्वान थे जिनके द्वारा पृथ्वी का वर्णन जो है मानव के घर के रूप में किया गया था। द स्टडी ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ मैन, पृथ्वी का वर्णन मानव के घर के रूप में किसके द्वारा वर्णन किया गया था, इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। और जो है इरेटोस्थनीज ही सर्वप्रथम जो है ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी के बसे क्षेत्रों को भूगोल का अध्ययन क्षेत्र माना था। इरेटोस्थनीज की तरह अन्य विद्वान भी जो है प्राचीन काल में भूगोल का प्रमुख उद्देश्य जो है पृथ्वी के ज्ञात क्षेत्रों का विवरण प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए, भूगोल एक प्राचीनतम विज्ञान है और इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ता है। भूगोल शब्द का प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज के द्वारा 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में किया था और भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतर्क्रियाओं और इन अंतर्क्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है। यह बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है और कैसे ये क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो देखिए, भूगोल की अध्ययन विधि जो है हमेशा क्या होती है, परिवर्तित रहती है। ठीक है ना।
भूगोल की जो अध्ययन विधि है वो क्या होता है, हमेशा परिवर्तित रहती है। और प्रारंभिक विद्वान वर्णनात्मक भूगोलवेता थे, वो लोग क्या करते थे, ये भूगोल के अंतर्गत वर्णन ज़्यादा करते थे। बाद में जो भूगोल थे, भूगोलवेता आए, भूगोल को जो है विश्लेषणात्मक बना दिए, भूगोल के रूप में जो है विकसित हुआ, जो किस रूप में, विश्लेषणात्मक रूप में जो है यह विकसित हुआ। प्रारंभ में क्या था, वर्णनात्मक था और बाद में विश्लेषणात्मक हुआ। आज यह विषय न केवल वर्णन करता है बल्कि विश्लेषण के साथ साथ जो है भविष्यवाणी भी करता है। ये आपको पता होगा कि भूगोल जो है, भूगोल के अध्ययन से ही भविष्यवाणी जो है संभव हो पाई है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी जो है वर्षा होने वाली होती है तो आपको सबसे जो है कुछ दिन पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है। तो ये हुआ आपकी क्या, अब जो है विश्लेषण के साथ साथ अब जो है वर्तमान में इसकी भविष्यवाणी भी की जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे जो है पूर्व आधुनिक काल। इस प्रकार से तो यदि हम बांटें तो जो भूगोल है इसका जो प्राचीन काल था वो 700 से लेकर के और 700 तक था। प्राचीन काल को जो है 700 तक जो है माना जाता है। इसके अलावा जो है पुनर्जागरण काल आता है। पुनर्जागरण काल 1400 से लेकर के 1700 तक है। पुनर्जागरण काल आपका 1400 से लेकर के 17 तक जो है पुनर्जागरण काल था। इसमें जो है 1250 में यूरोप में अंध युग की जो है समाप्ति होने के बाद जो है विश्व के नए अनेक जो है भूभागों के बारे में जो है जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। इसी अवधि में जो है अनेक साहसी यात्री विश्व के अनेक जो है भूभागों का सफल खोज किया था पुनर्जागरण काल में ही। ठीक है ना, इस युग में भूगोल का जो वर्णनात्मक रूप जो है सामने आया था और जर्मन भूगोलवेता थे आपका, उनका नाम था वनहार्ड। ठीक है, वनहार्ड बरेनियस थे। उन्होंने भूगोल को जो है परिभाषित किया था और जो है इसके परिभाषित इस तरह से किया था कि भूगोल पृथ्वी की सतह पर दृष्टि केंद्रित करता है, जहाँ वह जलवायु, धरातलीय स्वरूपों, जल, वन, स्थल, खनिज, पशु और मानवीय वस्तुओं जो है बस्तियों का अध्ययन कराता है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा क्या किया जाता है, इसका अध्ययन जो है ये परिभाषा दिए थे। ठीक है, आगे जो है आधुनिक काल प्रारंभ होता है आपका 1700 से लेकर के 1800 तक। आधुनिक काल 1700 से लेकर के 1800 तक प्राप्त जो है चलता है, जिसमें आधुनिक काल में जो है 18वीं शताब्दी के जो आधुनिक भूगोलवेता थे, उन्होंने सुदृढ़ आधारशिला रखने वाले जो जर्मन भूगोलवेता थे, इनका नाम था कांट। ये पृथ्वी की सतह का अध्ययन मानते हुए लिखा है कि भूगोल क्या है, भूगोल प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करता है। भूगोल प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त कराता है और यह विभिन्न तत्वों और वस्तुओं की सामान्य विशेषताओं की जो है विविधताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक, इसके बाद आधुनिक काल या जो है शास्त्रीय युग जिसको कहा जाता है, ये शुरू होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ से। यह काल भूगोल जो है 15वीं सदी में के मध्य जो है शुरू होता है। ये काल जो है 15वीं सदी के मध्य शुरू होता है, जो 18वीं सदी के पूर्व तक चलता है। और यह काल आरंभिक भूगोलवेताओं की खोज और अन्वेषणों द्वारा विश्व की भौतिक और सांस्कृतिक प्रकृति के बारे में जो है बृहद ज्ञान प्रदान कराता है। 17वीं सदी का प्रारंभिक काल नवीन या वैज्ञानिक भूगोल की शुरुआत का गहन गवाह बनता है। इसी में जो है कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलेन, थॉमस कुक और इस काल के प्रमुख जो अन्वेषण करता थे वे वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट और रिटर इस काल के प्रमुख जो है भूगोलवेता थे। इन विद्वानों ने मानचित्र कला के विकास में योगदान दिया और नवीन स्थलों की खोज की, जिसके फलस्वरूप भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, आधुनिक काल में आपको बताया था अभी कि जो है रिटर और हम्बोल्ट का उल्लेख बहुत जो है अधिक मिलता है और आधुनिक भूगोल का इसी कारण जो है हम्बोल्ट और रिटर को आधुनिक काल का आधुनिक भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, आधुनिक काल में रिटर और हम्बोल्ट का उल्लेख जो है बहुत मिलता है, जिसमें आधुनिक यूँ ही कारण है कि आधुनिक भूगोल को जो है संस्थापक माना जाता है रिटर और हम्बोल्ट को। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध काल में जो है आधुनिक भूगोल का यह मानना था कि वस्तुतः रेटिजेल प्रथम आधुनिक भूगोलवेता थे, जिन्होंने चिर सममत भूगोलवेताओं द्वारा स्थापित नवीन आधुनिक भूगोल की संरचना का निर्माण किया गया था। इसके बाद आपका नवीन काल चालू होता है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल का जो है विकास बड़ी तीव्र गति से होने लगा
और हर्ट्सर्न जैसे अमेरिकी और यूरोपीय भूगोलवेताओं ने इस दौर का जो है अधिकतम योगदान दिया। हर्ट्सन ने भूगोल को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन कराता है, और वर्तमान भूगोलवेताओं वेगिता जो है प्रादेशिक उपागम और क्रमबद्ध उपागम को विरोधाभासी की जगह पूरक उपागम के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है भूगोल की शाखाओं का अध्ययन करेंगे। भूगोल की शाखा क्या है कि देखिए अभी आपको बताया था कि जो है भूगोल को दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। ठीक है ना, तो भौतिक भूगोल क्या है इसको समझ लेते हैं कि देखिए भूगोल की ये भौतिक भूगोल जो है ना भूगोल की बहुत प्रमुख शाखा है, क्योंकि इसमें जो है पृथ्वी के भौतिक तथ्यों और भौगोलिक तथ्यों का जो है भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। और भौतिक भूगोल में स्थल मंडल लिथोस्फीयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर और जल मंडल हाइड्रोस्फीयर के भौतिक तथ्यों का अध्ययन सम्मिलित होता है। इसके अंतर्गत जो है इसकी कुछ उपशाखाएं हैं, जैसे आपकी क्या है भू आकृति विज्ञान। तो देखिए यह जो है भौतिक भूगोल की एक जो है प्रमुख शाखा है, और इसमें स्थल मंडल के भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, और इसके अंतर्गत भू आकृति स्थल रूपों की उत्पत्ति, इसका विकास, इसके अंतर्गत जो है आच्छादन, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, इस सब प्रक्रमों का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक, दूसरा इसमें हम लोग जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत जलवायु तत्वों, उनकी उत्पत्ति और संगठन, प्रकृति पर्यावरण पर उनके प्रभाव और उससे संबंधों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। इसकी दो उपशाखाएं हैं। पहला जो है जैसे जलवायु विज्ञान की दो उपशाखाएं हैं, एक भौतिक जलवायु विज्ञान और दूसरा है प्रादेशिक जलवायु विज्ञान। भौतिक जलवायु विज्ञान में हम जिसमें मौसम और जलवायु के तथ्यों और प्रक्रमों से संबंधित अध्ययन करते हैं। भौतिक जलवायु भी क्या करते हैं, फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी में हम जिस मौसम और जलवायु के तथ्यों तथा और प्रक्रमों के संबंधित अध्ययन को करते हैं, जबकि प्रादेशिक जलवायु में रीजनल क्लाइमेटोलॉजी होता है। इसके अंतर्गत विश्व के विशिष्ट प्रदेशों की जलवायु का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। विश्व के विशिष्ट प्रदेशों की जलवायु का अध्ययन जो है हम लोग प्रादेशिक जलवायु विज्ञान में करते हैं, और जलवायु और मौसम के तथ्यों के प्रक्रमों का अध्ययन जो है हम भौतिक जलवायु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक, तीसरी शाखा है मृदा भूगोल। पेड जो है इसको पेडा जियोग्राफी और सॉइल जियोग्राफी कहते हैं। जैसे भौतिक भूगोल की शाखा में मिट्टी के स्थानिक वितरण और उसके लक्षण, उपयोग और इसके जो है अध्ययन करते हैं। ठीक ना, मृदा भूगोल में हम जो है मिट्टी के शाखा, मिट्टी की जो है गुण, मिट्टी के स्थानिक वितरण, मिट्टी में कौन सी लक्षण है, इसका क्या उपयोग है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अगला है चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल यानी मेडिकल ज्योग्राफी। इसमें मानवीय बीमारियों, रोगी, दुर्भिक्ष और आदि जो है स्थानिक वितरण वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इसमें मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो पर्यावरणीय कारक हैं उसका जो है अध्ययन भी जो इसमें शामिल होता है। पर्यावरण भूगोल के अधिक समीप है, जिसके कारण कुछ लोग इसे पर्यावरणीय भूगोल की एक शाखा के रूप में भी मानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मानव भूगोल। ठीक है ना, मानव भूगोल क्या है, तो देखिए इसको मानव भूगोल मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध होता है उससे उत्पन्न भूदृश्यों और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, मानव भूगोल में मनुष्यों और उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंध और उससे उत्पन्न भूदृश्यों और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत समस्त मानवीय क्रियाएं एवं गुण का भौगोलिक अध्ययन सम्मिलित होता है। मानव भूगोल की शाखा में आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल, इन सब का जो है प्रमुख योगदान है। तो पहला है इसमें आर्थिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक भूगोल में इस जो है ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम जो है विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनके वितरण, प्रतिरूपों और उन कारकों का प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं जो भूतल पर इन प्रतिरूपों के क्षेत्रीय विभेदन जो है विभेदशीलता को प्रभावित करते हैं। आर्थिक भूगोल में मृदा, जल, जैव तत्व, खनिज, ऊर्जा, ये सारी जो है प्राकृतिक संसाधन जो है, जैसे आखेटक का शिकार करना है, मत्स्य खेत है, पशुपालन है, वनोद्योग है, कृषि है, निर्माण उद्योग है, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य,
इन सारी आर्थिक क्रियाओं और जो है इनके पक्षों और संगठनों का अध्ययन जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जनसंख्या भूगोल, जिसमें जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है आपका, इसमें जनसंख्या के वितरण, घनत्व, संगठन, उसके आयु, वर्ग, लिंगानुपात, व्यावसायिक संरचना, ग्रामीण नगरीय अनुपात, जनसंख्या का स्थानांतरण, इसका प्रवास कहाँ हुआ, जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, जनसंख्या संसाधन का क्या संबंध है, जनसंख्या समस्या क्या है, इन सारी चीज़ों का जो है अध्ययन हम किस में करते हैं, जनसंख्या भूगोल में करते हैं। ठीक, आगे है अधिवास भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी। अधिवास भूगोल की दो उपशाखाएं हैं, जिसमें ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल। और ग्रामीण भूगोल या जो है ग्रामीण अधिवास भूगोल इसको कहते हैं, और ग्रामीण अधिवासों का जो नगरीय भूगोल में नगरीय अधिवासों का भौगोलिक अध्ययन जो है किया जाता है। आगे आपका राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग इसके जो है संगठित क्षेत्र, जैसे राष्ट्र निदेश की सीमा, इसका विस्तार, विभिन्न इसके घटक, उपविभाग, शासित भूभाग, संसाधनों और आंतरिक और बाह्य राजनीतिक संबंध, इन सब का जो है अध्ययन हम राजनीतिक भूगोल में करते हैं। इसके बाद आता है आपका सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत सामाजिक वर्गों, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक जो है विशेषताएं, सामाजिक संगठन, इन सब का जो है क्या करते हैं, भौगोलिक अध्ययन करते हैं। ठीक, सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो सांस्कृतिक तथ्यों के अध्ययन से संबंधित है, किंतु कभी कभी जो है इसे मानव भूगोल की सामग्री भी मान लिया जाता है। ठीक ना, और इसकी जो विशेष रूप से जब मानव के स्थान पर संस्कृति शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, इसमें मानव विकास से संबंधित जो संस्कृति प्रक्रियाएं हैं उनका जो है भौगोलिक विश्लेषण पर के विशेष बल दिया जाता है। ठीक, लास्ट है आपका कि ऐतिहासिक भूगोल। देखिए, विश्व में घटित होने वाली सभी घटनाएं कहीं ना कहीं पृथ्वी के तल से संबंधित होती हैं, और प्रत्येक तत्व, चाहे वह जो है प्राकृतिक हो या मानवीय हो, उसकी स्थिति भी धरातल पर ही पाई जाती है। तो ये सब ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत जो है इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से अगर हम जाने कि भूतल के अध्ययन पर भूगोल का एकाधिकार है, भूतल के अध्ययन पर भूगोल का एकाधिकार है, क्योंकि भूतल पर तत्वों के वितरण का विश्लेषण केवल भूगोल ही करता है, और इस प्रकार भूगोल का संबंध सभी विज्ञानों से है, चाहे वह शुद्ध प्रकृति विज्ञान हो अथवा मानवीय या सामाजिक विज्ञान हो। ठीक है, आगे हम भूगोल का जो है भौतिक विज्ञान से क्या संबंध है, इसमें जो है देखेंगे सारे विषयों का संबंध। ठीक है ना, यानी भूगोल का जो है सभी विषय से किस किस विषय से जो है क्या क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग जो है इसमें चर्चा करेंगे। तो पहला है भूगोल का गणित से संबंध। भूगोल का जो है संबंध गणित से क्या है, तो देखिए भूगोल भी प्रायः सभी शाखाओं में, विशेष रूप से जो है भौतिक भूगोल की अगर शाखा को देखें तो इसका जो तथ्य होता है वो विश्लेषण में जो है गणितीय विधियों का जो है प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक है, भूगोल के जो है भौतिक भूगोल की शाखा में इसके तथ्यों के विश्लेषण में गणित विधि का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो इस प्रकार से भूगोल का संबंध गणित से भी हुआ। आगे भूगोल और खगोल विज्ञान क्या क्या जो है संबंध है, देखिए खगोल विज्ञान में आकाशीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ये सबको पता है, और भूतल की घटनाओं और तत्वों पर आकाशीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा, धूमकेतु, ये सभी प्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं। इसलिए भूगोल में सौरमंडल, सूर्य का अपने आभासीय पथ पर गमन, पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गतियों और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन, दिन रात, ऋतु परिवर्तन, चंद्र कलाएँ, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब का जो है अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो इन तत्वों और घटनाओं का जो मौलिक अध्ययन है वो खगोल विज्ञान में किया जाता है, और इस प्रकार भूगोल का जो है संबंध खगोल विज्ञान से भी घनिष्ठ संबंध जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे। आगे भूगोल का जो है भू विज्ञान के साथ क्या संबंध है, तो देखिए भूगोल का भू विज्ञान के साथ संबंध यह है कि इसमें जो भू विज्ञान है ये पृथ्वी की संगठन, संरचना और इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के संगठक जो है पदार्थों, भूतल पर क्रियाशील शक्तियों के, उसके उत्पन्न संरचनाओं के, भूपटल की शैलें की संरचना और जो वितरण है इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी के जो भूवैज्ञानिक कालों हैं इन सब का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल में जो है स्थल रूपों का विश्लेषण रूप में भूविज्ञान के सिद्धांत तथा उसके साक्ष्यों को सहारा लिया जाता है,
और इस प्रकार जो भौतिक भूगोल जो है भूआकृति विज्ञान का और भू जो है विज्ञान से इसका अत्यंत जो है घनिष्ठ संबंध है। अब भूगोल और मौसम विज्ञान का क्या संबंध है? तो देखिए, भूतल को प्रभावित करने वाले जो भौगोलिक कारक हैं, इसमें जलवायु सर्वाधिक प्रभावशील होता है। प्रभावशील जो है महत्वपूर्ण कारक भी है। और मौसम विज्ञान वायुमंडल की जो विशेषता है उसमें घटित होने वाली जो भौतिक प्रक्रम है उससे संबंध स्थलमंडल और जलमंडल से विविध प्रक्रमों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत वायुदाब, तापमान, पवन, आर्द्रता, वर्षण, मेघाच्छादन, सूर्य प्रकाश, इन सब का जो है अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से मौसम विज्ञान भी जो है एक प्रकार से जो है इसके तत्वों का जो विश्लेषण होता है वो भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। आगे है भूगोल और जल विज्ञान का संबंध क्या है? तो जल विज्ञान पृथ्वी पर स्थित जल के अध्ययन से संबंधित है और इसके साथ ही इसमें जल के अन्वेषण, प्रयोग, नियंत्रण और संरक्षण का अध्ययन भी सम्मिलित होता है। महासागरीय तत्वों के स्थानिक वितरण का अध्ययन भूगोल की एक शाखा है। जैसे समुद्र विज्ञान है आपका, समुद्र विज्ञान में महासागरीय जल केकर पशुओं के पीने, फसलों की सिंचाई करने, कारखानों में जलापूर्ति करने, जल शक्ति, जल परिवहन, मत्स्य खेत, इन सभी विभिन्न रूपों में जो है अवश्य किया जाता है। और इस प्रकार हम पाते हैं कि जो भूगोल है वो क्या है, उसका जल विज्ञान के साथ भी उतना ही संबंध है। ठीक है ना। भूगोल और मृदा विज्ञान का संबंध, तो मृदा यानी मिट्टी के निर्माण, संरचना, विशेषता, ये सारी चीज़ें मृदा जो है भूगोल के अंतर्गत ही तो की जाती है। आगे है भूगोल और वनस्पति विज्ञान का संबंध। तो भूगोल में जैसे भूतल है, भूतल का अध्ययन कर ही रहे हैं, तो भूतल पे ही तो वनस्पतियाँ हैं सारी। तो वनस्पति विज्ञान में जैसे पादप जीवन और उसके संपूर्ण विश्व रूपों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, प्रकृति वनस्पति के स्थानिक वितरण और विशेषताएँ क्या है, ये सब भौतिक भूगोल की शाखा है। जैसे जैव भूगोल जिसको हम कहते हैं, ये उसकी उपशाखा है जिसमें हम पादप भूगोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इसमें इस सब का जो है अध्ययन किया जाता है। आगे है भूगोल और जंतु विज्ञान। तो भूगोल के अंतर्गत जंतु विज्ञान या जो प्राणी, समस्त प्रकार के प्राणी हैं, इनकी जीवन संरचना, इनका वर्गीकरण, इनके कार्य, ये सारी वैज्ञानिक अध्ययन जो है भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मनुष्य के लिए जो जंतु जगत है, पशु संसाधन है, इसका बहुत अधिक महत्व है। जैसे पशु मनुष्य के लिए जो है बहुत उपयोगी है, उसी प्रकार मनुष्य को पशु से अनेक उपयोगी पदार्थ भी मिलते हैं, जैसे दूध, मांस, चमड़ा जो है ये सब प्राप्त करते हैं हम। कुछ पशुओं का प्रयोग करके जो है सामान ढोने में भी परिवहन जो है किया जाता है। जैसे परिवहन में आपका घोड़ा हो गया, बैलगाड़ी हो गया, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो जैव भूगोल का जो उपशाखा है जंतु भूगोल, जिसमें विभिन्न प्राणियों, स्थानिक वितरण, विशेषताओं और विश्लेषण किया जाता है। ठीक ना। तो मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्र में पशु जगत का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण इसे भौगोलिक अध्ययन में भी विशिष्ट स्थान प्राप्त है। और भूगोल का जंतु विज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध भी जो है इससे प्रमाणित होता है। ठीक। भूगोल का सामाजिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है? देखिए, भूगोल और अर्थशास्त्र, जैसे हम भोजन, वस्त्र, आश्रय, ये सारी चीज़ें जो प्राथमिक आवश्यकताएं हमारी, जो किसी भी देश काल या परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती है, तो इसके साथ मानव या मानव समूह के जो अनन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आवश्यकता भी होती है, जो बहुत कुछ अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। तो अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना अर्थशास्त्र का मूल विषय है और किसी स्थान, क्षेत्र या जन समुदाय के समस्त जीविका स्रोतों का आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन, संगठन, प्रशासन, इन सब का ही अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। और विविध आर्थिक पक्षों और स्थानिक अध्ययन भूगोल की एक विशिष्ट शाखा है, जिसमें आर्थिक भूगोल में, जिसको क्या करता है, आर्थिक भूगोल में ही किया जाता है। ठीक है ना। तो भूगोल का संबंध जो है यहाँ अर्थशास्त्र भी है। भूगोल का संबंध समाजशास्त्र से क्या है? तो भूगोल मनुष्य के सामाजिक जीवन, व्यवहार, सामाजिक क्रिया का अध्ययन है, जिसमें मानव समाज की उत्पत्ति का विकास, संरचना, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन सम्मिलित होता है। समाजशास्त्र मानव समाज के विकास, प्रवृत्ति और नियमों का वैज्ञानिक व्याख्या करता है। समस्त मानव समाज अनेक वर्ग, समूहों, समुदायों में विभक्त है, जिनके अपने अपने रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, नियम होते हैं, जिन पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव भी निश्चित रूप से पड़ता है। जिस प्रकार का भौगोलिक जिसके पास परिवेश होता है, उस प्रकार का जो है वहाँ पे प्रथाएं होती है, वहाँ की रीति रिवाज होती हैं। और समाजशास्त्रीय अध्ययन में जो है भौगोलिक ज्ञान का भी जो है आवश्यकता होती है। भूगोल और इतिहास का संबंध क्या है? तो देखिए, मानव भूगोल
मानव सभ्यता के इतिहास और मानव समाज के विकास का अध्ययन जो है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करता है। किसी भी देश या प्रदेश में इतिहास पर वहाँ के भौगोलिक जो है पर्यावरण और परिस्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है, पाया जाता है। जो है प्रकृति और मानवीय संस्कृति तथ्य का विश्लेषण विकासात्मक दृष्टिकोण से करते हैं, तब मनुष्य और पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का स्पष्टीकरण हो जाता है। किसी प्रदेश में जनसंख्या, कृषि, पशुपालन, खनन, उद्योग धंधे, परिवहन के साधन, व्यापारिक और वाणिज्य संस्थाओं, इन सब का जो है ऐतिहासिक विकास का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जिसके लिए उपयुक्त साक्ष्य और प्रमाण इतिहास से ही प्राप्त होते हैं। ठीक, भूगोल और राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है? तो देखिए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के केंद्र बिंदु शासन व्यवस्था होती है और इसमें विभिन्न राष्ट्रों एवं राज्यों के शासन प्रणाली, सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और राजनीति भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है, जिसमें राजनीतिक रूप से संगठित क्षेत्र के शामिल सीमा विस्तार, उनके विभिन्न घटकों, विभाग, शासित भूभाग, संसाधन, आंतरिक और विदेशी राजनीतिक संबंध, इन सब का अध्ययन जो है इसमें शामिल होता है। तो मानव भूगोल की एक अन्य शाखा भू राजनीतिक भी है, जिसके अंतर्गत भूतल के विभिन्न जो है प्रदेशों और राजनीतिक विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव की व्याख्या की जाती है। और इन तथ्यों को स्पष्ट है कि भूगोल और राजनीति विज्ञान का भी जो है घनिष्ठ संबंध है। आगे अब भूगोल और जनसांख्यिकी है। तो जनसांख्यिकी है यह जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या के आकार, संरचना, विकास और इसका परिणामतः अध्ययन किया जाता है। इसमें जनसंख्या संबंधित आंकड़े को एकत्र, वर्गीकरण और मूल्यांकन, विश्लेषण और उसके प्रक्षेपण के साथ साथ जनसांख्यिकीय प्रतिरूप और प्रक्रियाओं का भी जो है व्याख्या की जाती है। जैसे मानव भूगोल और उसकी उपशाखा जनसंख्या भूगोल भौगोलिक पर्यावरण के संबंध में जनसांख्यिकीय प्रक्रमों और प्रतिरूपों में पाई जाने के कारण जो है ये भूगोल और जनसांख्यिकी का भी एक क्या होता है, बीच में गहरा संबंध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में देखें